इस ट्रिक से बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप की रेसिपी। यह एक वेजिटेबल सब्जी है। यह सोयाबीन से बनाया जाता है। तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल ललिता होम किचन में। तो चलिए हम सोया चाप की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सोया चाप की सब्जी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम सोया चाप लिया है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कटा हुआ प्याज लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक कटा हुआ टमाटर लिया है। अब हम इन मसालों को पीस लेते हैं। तो मैं इन मसालों को सिलबट्टे पे पीसूंगी। आप चाहे तो इनको मिक्सिंग जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम मसाले को पीसने के लिए मैंने ये सिलबट्टा लिया है। तो पहले हम अदरक लहसुन को इस पे रख देते हैं। रखकर हम इसको इस तरीके से बट्टे से इसको कूट लेते हैं, जिससे कि पीसने में ये आसान हो जाए। अब इसी के ऊपर हम कटा हुआ प्याज और टमाटर को रख देते हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी के छींटे देकर इस तरीके से हम मसाले को पीस लेते हैं। तो इस तरीके से हम मसाले को पीसते हैं पानी के छींटे देकर, तो मसाले आसानी से पीस जाते हैं। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप एक बार इस तरीके से मसाले को पीसकर सब्जी बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मसाले को मैंने पीस लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मसाले को साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो कढ़ाई में हम आधी कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गरम ऑयल में हम चाप को ऐड कर देते हैं। तो हम एक साथ सारे चाप को ऐड नहीं करेंगे। एक बार में हम 2 से 3 चाप को ऐड करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे अलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सोया चाप को ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली काट कर भी इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी सोया चाप को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सारे सोया चाप को फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब हम इसी तेल में 2 तेजपत्ता ऐड कर देते हैं। जो हमने मसाले को पीस कर रखे थे उसको हम ऐड कर देते हैं। अब मसाले को हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे कि मसाले का कोई कच्चापन ना रहे। मसाले को भूनने के बाद इसमें हम कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच इसमें हम चिकन मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच मीठी दही ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दही ऐड करते समय आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा, नहीं तो दही फट सकती है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम मसाले को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। मसाले जब तक भून रहे तब तक जो हमने सोया चाप को फ्राई करके रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो चुका है। तब इसको हम चाकू के मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं। तो मैंने सारे सोया चाप को काट कर रेडी कर लिया है। अब कटा हुआ सोया चाप को हम मसाले में ऐड कर देते हैं। अब इसको हम चला देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम मसाले के साथ सोया चाप को अच्छे से भून लेते हैं। तो इस तरीके से मसाले के साथ सोया चाप को भूनना बहुत ज़रूरी है। इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 मिनट मसालों के साथ सोया चाप को भूनने के बाद हम वापस से इसका ढक्कन हटाकर चला देते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम सब्जी को लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। 5 मिनट बाद सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, चला देते हैं। तो ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें से जो हमने तेजपत्ता ऐड किया था उसको हम तेजपत्ते को निकाल देते हैं।
अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। अब चलते हैं हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो है ना दोस्तों सोया चाप की सब्जी बनाना आसान। तो आज की मेरी ये रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप की सब्जी आपको कैसी लगी? अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।